रेलवे ग्रुप डी वाले हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। कहां घूम रहे हैं? उधर उधर कहां घूम रहे हैं? नहीं लेना है नौकरी हैं? नहीं लेना है तेरी के। अरे पहले नौकरी तब छोकरी। याद रखिएगा, नौकरी नहीं तो कुछ नहीं। ये जो इस बार रेलवे ग्रुप डी को फाड़ के रखना है, सीना ठोक पढ़ाई करनी है, याद रहे। और मेरा भरपूर साथ है। कहता रहा मैथ का टेंशन छोड़ दीजिए आप लोग, धज्जी धज्जी उड़ा के रख दूंगा। खाली मैं जो कहता हूं वो करिए। रख दे रहा हूं, इस बार च्या चुपुर कुछ नहीं चलेगा। इस बार गर्दा उड़ा देना है रेलवे ग्रुप डी को। ये जो मैं सीरीज आपको दे रहा हूं ना, ये जो सीरीज मैं स्टार्ट किया हूं, इसमें रेलवे ग्रुप डी में 2025 में जो मैथ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे एलिमेंट्री मैथ का क्वेश्चन हो, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो, एडवांस मैथ का क्वेश्चन हो, सारा लाऊंगा इस सीरीज के अंदर जी। और लाऊंगा नहीं, कहता हूं इतना जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा, सेकेंडों में गर्दा उड़ा दूंगा। सीना ठोक के कहता हूं, बहुत जगह मैथ पढ़े होंगे, एक बार रितेश झा सर से मैथ जरूर पढ़ के देखिए। और ये मेरा बैच है रेलवे ग्रुप डी का, ये मेरा टारगेट बैच है, जिसमें रेलवे ग्रुप डी पूरा मैथ में आर पार करके दिया हूं। आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा। तो ये बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे और भी फैसिलिटी है इस बैच के अंदर, तो मैं क्लास के एंड में आपको आराम से बताऊंगा। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पहला जो क्वेश्चन है, ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है, ये चैप्टर ही बहुत पॉपुलर है, एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ एक ऐसा चैप्टर है जहां से एक क्वेश्चन रहने ही रहने हैं। और देखिए इस क्वेश्चन को मैं धज्जी उड़ा दूंगा सेकंडों में। खाली जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा उस कॉन्सेप्ट को माथा में छापिएगा, क्योंकि डाटा चेंज होते रहता है। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 दिया हुआ है, और एचसीएफ जो है वो 7 है। तो आपको क्या कर रहा है, एलसीएम निकालने के लिए जब भी आपको संख्या का रेशियो दिया है, 2 संख्या का रेशियो दिया है, 3 संख्या का रेशियो दिया है, 4 संख्या का रेशियो दिया है, और एचसीएफ दिया है, और आपको कभी भी अगर एलसीएम कहे निकालने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, एचसीएफ से इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि गुना कर दीजिए। गुना कर दीजिए इसको 3 गुने 4 गुने 5 और गुने 7 ले लीजिए, सबको इकट्ठा गुना कर दीजिए। हो गया, आपका आंसर निकल गया। 3 चौका 12, 12 पंचे 60, 60 को 7 से गुना करेंगे, 60 को 7 से गुना करेंगे, 6 7 42, 420 आंसर है। जब ऑप्शन नंबर सी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब देखिए अगला, ये कितना क्यूट सा क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, और ससुर के नाते अक्सर डाटा चेंज कर करके क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रथम 40 सम संख्याओं का योग निकालना है। प्रथम 40 सम संख्या का योग निकालना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि प्रथम 40, प्रथम 50, प्रथम 100, प्रथम 500, प्रथम 1000 सम संख्या का आपको योग कहे निकालने के लिए, तो आप क्या करिएगा, जो डाटा इसमें दिया हुआ है 40, तो 40 उठा लीजिएगा, इसमें 1 जोड़ दीजिए अपने मन से। फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है, खैर उतना जानने की जरूरत नहीं है। n होता है ये नंबर, तो 40 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 41, दोनों को गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया। 4 से 4 1 4, 4 चौका 16, 1 जीरो बिठा दीजिए, 1640 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। हो गया हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो है बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने, मजा आने वाला है, बहुत जबरदस्त। जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना दिल खुश हो जाएगा, और सेकंडों में गर्दा उड़ाऊंगा मैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन रहने ही रहने हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है, तो 2 वर्ष पूर्व, इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी। आपको भालुओं की जनसंख्या निकालनी है। जब भी सवाल में कॉन्सेप्ट को पकड़िए, मैथ कॉन्सेप्ट पे चलता है, मैथ ना बदला है ना बदलेगा। बदलता क्या है, क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न और फॉर्मेट। मैथ के चैप्टर्स वही हैं, चाहे 2025 का क्वेश्चन देखिए, 22 का क्वेश्चन देखिए और 26 का क्वेश्चन देखिए, कोई मतलब नहीं है। मैथ के चैप्टर्स वही होते हैं, क्वेश्चन का खाली डाटा और लैंग्वेज बदल देता है, मैथ बदलेगा नहीं। समझना, ये बात सब समझिए, हर सब्जेक्ट के नेचर को भी समझिए। जब भी कभी आपको किसी चीज की जनसंख्या कहे निकालने के लिए, भालू की, गधा का, बानर का, किसी का भी जनसंख्या कहे निकालने के लिए, आदमी का, महिला का, पुरुष का, 2 साल पहले
3 साल पहले, 4 साल पहले, देखिए यहां पूर्व दिया हुआ है। तो जब भी पहले कहीं निकालने के लिए जनसंख्या, तो आप क्या करिएगा, ये बीच का डाटा उठा लीजिएगा, ये बीच का डाटा 21,218 बीच का डाटा उठा लीजिएगा और परसेंटेज को पलट दीजिएगा, उल्टा परसेंटेज को 3% के दर से बढ़ रहा है, तो 3% के दर से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए 103/100, लेकिन नहीं होगा, 100/103 हो जाएगा। 3% वृद्धि का मतलब यही हुआ ना 103/100, लेकिन नहीं, यहां पलटेंगे 100/103, क्योंकि आप पहले पूछ रहा है। जब भी पहले पूछे जनसंख्या किसी चीज की, परसेंटेज को पलटना है। 2 साल पहले पूछ रहा है तो 2 बार इसको लिख लीजिए 100/103। अब हम यहां लगाएंगे क्या, लगाएंगे तेज तर्रार माथा, क्योंकि डाटा हैवी है। अब आप देखिए, आप इसको काटेंगे तो काटते ही रह जाएंगे, नानी याद आ जाएगी। अब देखिए दिमाग लगाएंगे, क्योंकि डाटा तो होल नंबर में है, जनसंख्या कभी भी पॉइंट में आ ही नहीं सकता। थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, इस 3 को इस 3 से गुना करिए, 3 तिया 9, इकाई अंक पे मिला रहे हैं, और 9 को काटेंगे, देखिए लास्ट को मिलाइए, जैसे लास्ट को गुना किया है ना, तो लास्ट को गुना करके लास्ट नंबर को काटिए, 9 दूनी 18, 2 दूनी 18, इसका मतलब ये पूरा डाटा 2 से कट जाएगा, तो 2 पे 4 गो जीरो बिठा दीजिए, 2 पे 4 गो जीरो बिठाएंगे तो आएगा 20,000। ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप ऐसे ही करेंगे। मैं विद्वान बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं नौकरी दिलाने के उद्देश्य से पढ़ा रहा हूं। मैथ के कई तरीके होते हैं सॉल्यूशन के, जैसा देश वैसा भेष। यहां पे सेकंडों में गर्दा उड़ाना, इतना कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे तो हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कंप्लीट है ना, जहां दिक्कत तो पूछ लीजिएगा। अगला देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, कितना क्यूट सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। अब देखिए सेकंडों में गर्दा उड़ा के देता हूं। 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। 3 के पहले 10 गुणजों का औसत। जब भी गुणज वाला क्वेश्चन आए आप क्या करेंगे, देखिए 3 के पहले 10 गुणज, तो 3 के, तो 3 बाहर ले लीजिए। और 10 गुणज कह रहे हैं, 10 गुणज का मतलब होता है 10 प्राकृत संख्या। 10 कहे तो 10 प्राकृत संख्या लिखिए, 1 + 2 + 3 + ... 10 तक। कहता 20 गुणज तो 1 से लेकर के 20 तक लेते। कहता 50 गुणज तो 1 से लेकर के 50 तक लेते। अब आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ले लीजिएगा। किसका कह रहा था, 3 का, 3 बाहर ले लीजिएगा, जिसका कहेगा उसको बाहर लीजिएगा। अब इसको, इस बाहर वाले नंबर को पहले टर्म से गुना कीजिए। 3 को 1 से गुना करेंगे 3, फिर इसको लास्ट वाले से गुना कर दीजिए। 3 को 10 से गुना करेंगे 10 तिया 30, दोनों को प्लस कर दीजिए गुना करने के बाद, और 2 से भाग दे दीजिएगा। ये फॉर्मूला होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2। ये फार्मूला होता है, 2 फार्मूला होता है। 2 से मतलब फार्मूले से 2 नीचे में रखना है। फार्मूला ये प्रथम पद प्लस अंतिम पद प्लस अपॉन में 2। बस अब काट दीजिए। 30 और 3 कितना हो गया, 33। 33 का आधा करेंगे कितना आएगा, 16.5। 16 दूना 32, 1 33, 16.5 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी से धज्जी धज्जी उड़ा देंगे सब। देख रहे हो विनोद, हो रहा है ना खेला, ऐसे होते तभी कहां मैथ पढ़ते हैं जी। कौन माथा में भर दिया कि मैथ हार्ड है। मैथ से आसान पेपर कुछ नहीं होता। खाली आपको सही गुरु जी की तलाश होनी चाहिए। जिसका गुरु हो बलवान, उसका चेला हो पहलवान। और सीना ठोक पढ़ाई करिए, ये टेंशन फैंशन मत लीजिए। चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं, बट अब वो 12 बजने से नौकरी मिल जाएगी ना। सीना ठोक पढ़ाई करिए, एकदम बिंदास होकर पढ़ाई करते रहिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो पॉपुलर होंगे ही, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार आते हैं। बहुत जबरदस्त सॉल्यूशन देने वाला हूं। 12 नाविकों का औसत वजन 1/3 kg बढ़ जाता है। 12 गो नाव चलाने वाला आदमी है, 12 नाविकों का औसत वजन 1/3 kg बढ़ जाता है। जब एक नाविक जो नाव चलाता है, एक नाविक जिसका वजन 55 kg है, अन्य व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है, तो नए व्यक्ति का वजन निकालना है। 55 kg वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 55 kg वाला एक नाविक जाता है, उसके बदला में एक दूसरा नाविक आ जाता है। तो ऐसा होता है, तो 12 नाविक है तो 1/3 वजन बढ़ जाता है। तो जो नया आया उसका वजन कितना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आप क्या करिए, देखिए 12 नाविकों का औसत वजन 1/3 बढ़ जाता है, तो एक का कितना बढ़ेगा, क्योंकि एक ही गया है, एक ही आ रहा है। तो 12 को 1/3 से गुना करेंगे, 3 चौका 12, 1 सेकेंड में गर्दा उड़ेगा 4। बस 55 में आप 4 जोड़ दीजिए। 4 ने बढ़ा, 12 पे 1/3 बढ़ा, तो 1 पे कितना बढ़ा होगा, 4। तो एक ही तो बढ़ा है, तो 55 था ही, एक आया नया तो 4 ने ले आएगा, क्योंकि 4 ने बढ़ रहा है। 55 में 4 दो देंगे 15, यानी कि 59 kg। देखिए कहां है ये, ऑप्शन नंबर डी।
देख रहे हैं सॉल्यूशन। चलिए अगला, कमेंट, लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट का मतलब क्या, कमेंट ये करके मुझे बताएगा कि मेरी क्लास कैसी लगी। कोई आपको सलाह भी देना हो वो भी बताइएगा, सारी चीजें आप बताइएगा। मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं। एक टीचर के लिए ना कमेंट कोई टीचर क्यों करता है कि आप कमेंट करिए, इसलिए करता है, कहता है कि ताकि आप अपना राय दें। वो टीचर पढ़ता है, भाई कैसा मैं पढ़ाता हूं, तो हम लोगों को भी तो वह आप ही का कमेंट हम लोग के लिए हॉर्लिक्स का काम करता है। आप ही कमेंट से तो अपना फीडबैक हम लोग जानते हैं। क्लियर हो गया? अब अगला, यहां तक क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, यहां पे बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि, साधारण ब्याज का क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? एकदम माथा लगाने वाला क्वेश्चन है। बैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लोमड़ी वाला माथा लगाना पड़ेगा, चतुर चालाक लोमड़ी दिमाग। देखिए कैसे बना रहा हूं इस क्वेश्चन को। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। कोई आपको पैसा आपने किसी से लिया और 12 वर्ष बाद वो पैसा कितना हो जाता है? तिगुना। तो पैसा तो नहीं पता है, तो आप मान लीजिए 1 रुपया। अब देखिए यहां पे 1 रुपया आपने मुझसे उधार लिया और 12 साल बाद, कितने साल बाद? 12 वर्ष बाद 1 रुपया आपने मुझसे उधार लिया और 12 साल बाद आपने मुझे कितना रुपया लौटाया? तिगुना, यानी कि 3 रुपया। तो 1 रुपया आपने मुझसे लिया था और 12 साल बाद आपने मुझे 3 रुपया लौटाया। ध्यान से सुनिए, तो आपने मुझे ब्याज कितना दिया 12 साल में? 2 रुपया। क्योंकि जो 3 रुपया आपने लौटाया है उसमें 1 रुपया तो मेरा ही है, तो 2 रुपया आपने ब्याज दिया ना, दिमाग लगाइए। तो 2 रुपया ब्याज आपने मुझे दिया कितने साल में? 12 वर्ष में। 2 रुपया ब्याज आपने मुझे दिया 12 साल में, यही ना? 2 रुपया ब्याज दिया आपने मुझे 12 साल में। अब क्या करा है? तो कितने वर्षों में यह स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? यानी कि यही पैसा, यही 1 रुपया कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी? यानी कि अब आप 1 रुपया मुझसे लिए, तो आप कितने समय में आप मुझे 5 रुपया लौटाओगे? तो आप मुझे जितने भी समय में 5 रुपया लौटाओगे, तो 1 रुपया मुझसे लिए थे, आप 5 रुपया आपने लौटाया, तो अब आप ब्याज कितना दोगे मुझे? 4 रुपया। माथा लगाइए, 1 रुपया आपने मुझसे लिया, आप 5 रुपया आपने मुझे लौटाया, तो ब्याज कितना रुपया दिया मुझे? आपने 4 रुपया दिया। तो कितना समय लिया होगा 4 रुपया ब्याज देने में? तो यहां दिमाग लगाइए। देखिए 2 रुपया ब्याज 12 वर्ष में दिए हो आप, तो इसका मतलब 4 रुपया ब्याज कितने साल में दिए होंगे? 24 साल में। कितना बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन हल्का सा माथा लगाना पड़ेगा, है ना? 2 रुपया ब्याज आपने 12 साल में दिया, तो 4 रुपया ब्याज मुझे आप कितने साल में दोगे? 24 साल में। अरे माथा लगाइए ना, बैल बुद्धि हटाइए ना। 24 साल कहां गया आंसर? ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे कि नहीं? क्लियर है ना? देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट है? हाँ, जहां दिक्कत हो मुझे आप पूछते जाएंगे। कंप्लीट ना? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, मजा आने वाला, भी दिल खुश कर दूंगा, ऐसा सॉल्यूशन दूंगा। ए और बी मिलकर एक कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इसे 52 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी 50% क्षमता पर कार्य करता है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? देखिए ए और बी मिलकर एक कार्य को 26 दिनों में करते हैं। देखिए यहां पे ये ए और बी पहले बेस तैयार करते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 26 दिन में करते हैं, तो ये रहा 26 दिन। ठीक है, अब ए अकेले उस काम को 52 दिन में, तो ए अकेले उस काम को 52 दिन में करता है। पहले बेस तैयार करते हैं। 26 और 52 का एलसीएम होगा 52। अब हम यहां पर इससे भाग देके इसमें रखते हैं, 26 दूना 52 और 52 का 52 यानी कि 1। ये हमारा बेस तैयार है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल काम 52 दिन का है। ए और बी मिलके एक दिन में 2 काम करेगा और ए अकेले एक दिन में 1 काम करेगा। तो इसका मतलब बी जो है वो एक दिन में 1 काम करेगा। नहीं, ए और बी मिलके अगर 2 काम करता है एक दिन में और ए अकेला एक दिन में 1 ही को काम करता है, इसका मतलब बी भी 1 ही काम किया होगा, तब ना 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? यदि ए और बी मिलकर काम कितने दिन पूरा करेगा? कैसे? तो बी 50% क्षमता से साथ काम करता है। अब यही जो 52 काम है, टोटल काम तो 52 है, अब इस 52 काम को ए और बी दोनों मिलके काम करना चाहता है, लेकिन बी कितना परसेंट क्षमता के साथ आ रहा है? 50% क्षमता के साथ। ये परसेंटेज से घबरा मत जाएगा। ज्यादातर विद्यार्थी क्या होता है, जैसे ही परसेंटेज देखा माय गए टाइम एंड वर्क में परसेंटेज आया था,
बुड़बक बना दिया। 50% का मतलब क्या, 1/2। 50% को तोड़ोगे तो 50% का मतलब क्या, 50/100, 1/2। या तो 1/2 लिख देता, या 1/2 को वो 50% लिख दिया, तो घबरा क्या गए, काय घबराते हैं, तो घबराने की चीज नहीं होती है, ठीक है ना। तो अब भी बीमार है, उसकी क्षमता क्या है, 50%, यानी कि वो एक दिन में 50% काम करेगा, यानी कि आधे गो बिल्डिंग बनाएगा। 50% का मतलब आधा गो बिल्डिंग। तो ए तो एक दिन में एक बिल्डिंग बनाता है, अब बी एक दिन में आधे को बिल्डिंग बनाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 52 बिल्डिंग बनाने में कितना समय लगेगा, बस एक में एक जोड़ हो गया, अब आंसर निकल गया। 52 एक में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना, एक में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 का मतलब क्या, 3/2, 3 और 2 नीचे रहता है तो पलट जाएगा, सब पता है ना, बेसिक मैथ अच्छा है ना। 3/2 नहीं है तो जाइए, आप घबराइए मत, मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। बेसिक मैथ को मैं फाड़ के रख दिया हूं, रेलवे ग्रुप डी के लिए मैंने अलग से बेसिक मैथ का एक सीरीज चलाया है फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे मिलेगा, आप जाके देख लीजिए। तो 3/2 नीचे में भिन्न जो होता है तो 2 नीचे में रहता है तो पलट जाता है। अब इसको हो गया कुछ नहीं, 52 दूनी 104, 104/3 इसका आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर डी, देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। छपा माथा में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। चलिए अब देखिए अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह मैथ और इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, सीना ठोक के कहता हूं, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा रहा हूं, 200-250 रुपए का बैच है, कहता हूं गारंटी देता हूं मैथ का, एक एक क्वेश्चन ठोक के आओगे। तो आपको इंग्लिश की जरूरत तो है नहीं ग्रुप डी में। ये मेरा रेलवे ग्रुप डी का टारगेट बैच है कंप्लीट मैथ का, जिसमें मैं पूरा रेलवे ग्रुप डी आर पार कर दिया हूं, एकदम जीरो से उठाया, आपको प्लस माइनस भी नहीं आता ना, तभी आप टेंशन मत लीजिए, पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा, जीरो से उठाया हूं टॉप तक लिखेगा, पूरा सिलेबस आर पार आपको कवर मिलेगा मात्र 249 रुपये में, 249 में, बाहर से कुछ भी नहीं लेना है। मेरे क्लासेज बेस्ट है, एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, एक कॉपी बना लीजिएगा, उसी को रिवाइज करते रहिएगा, निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं करना है। ये बैच ज्वाइन कहां से करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में आप चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा, ये मेरा नाम है। ऐप वहां पे गूगल प्ले स्टोर में जाके ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पर रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का ऐसे होम पेज आपको दिखेगा और आप पेड कोर्स पर चले जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, आपको बैच दिख जाएगा, अपने रेलवे वाले सेक्शन में जाइएगा, वहां पे जाकर ले लीजिए। कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, गुरु देखना है कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी क्लास। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।